हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 5 है, ठीक है, नाम है इसका एपी। ओके, बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मैं आपके सामने लेके आया हूँ बच्चे। इस क्लास को आप ध्यान से सबसे पहले आप पढ़िए और आफ्टर दैट इसके क्वेश्चंस का आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यानी फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइंड 25th टर्म। देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो पहले आप। फाइंड 25th टर्म ऑफ द एपी -5 -5/2 0 एंड 5/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास एक सीरीज है, ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है हमारे पास। हाँ, सीरीज है, लिखेंगे हम -5 -5/2 0 5/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे, यहां से इतना तो हम जानते हैं कि जो ए बोले तो फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी इज -5। ये इसका फर्स्ट टर्म है, पहला टर्म है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। देन कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा बच्चे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, यानी कि -5/2 में से माइनस करेंगे हम -5 को। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 2 LCM आएगा और -5 ये इससे पॉजिटिव हो जाएगा और 5 2 जा हो गया 10, यानी कि 5/2 क्या आया, मेरा डी आया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 25th टर्म निकालना है। देखिए किसी भी सीरीज का nth टर्म क्या होता है, nth टर्म ये होता है a + n-1 इंटू डी, ये होता है बच्चे nth टर्म जो होता है ना। ओके, तो यहाँ से देखो n, जब a + n-1 इंटू डी है तो हमारा a 25 क्या हो जाएगा, a + 25 - 1 इंटू डी, और a और d की वैल्यू हमारे पास ये रही। सिंपली इनको हम यहाँ पुट कर देंगे, प्लस ये आएगा यहाँ पर 24 × 5/2, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, -5 और प्लस कितना आया 12 × 5। ओके, यहाँ आया -5 प्लस 60 कितना आ गया 55। ओके, यानी 55 क्या है, इसका 25th टर्म है बच्चे। बात क्लियर है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी जो कराया है ना क्वेश्चन मैंने, CBSE ने इसको 2015 में पूछा है, 2015 में, और अब जो कराने वाले हैं ना हम, देखो ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये रहा बच्चे। देखो इस क्वेश्चन को CBSE ने 2005-8 ठीक है मैं पूछा है, और दोबारा से इस साल पूछ ले कुछ पता नहीं है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म, यानी कौन सा टर्म किसका, इस एपी का जो हमको गिवन है इज 81, यानी कौन सा टर्म 81 है। इस बार हमको टर्म पूछा है इसने, ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो देखो इस कंडीशन में जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो बच्चों को कैसे करना है, हमको सीरीज गिवन है 5, 9, 13, 17, डॉट डॉट डॉट, और हमको एक टर्म इस सीरीज का दे रखा है 81। ठीक है, अब ये नहीं पता कि ये टर्म आखिर है कौन सा टर्म, 10th टर्म है या 20th टर्म है या 21st टर्म है, हमको नहीं पता। हमको ये बताना है, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो वही करेंगे, ए हमको गिवन है 5 फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी जो है कॉमन डिफरेंस वो 9 - 5 बोले तो 4 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, और ये जो टर्म है ना, इसको कोई टर्म मान लीजिए आप अपनी तरफ से, हमको पता तो नहीं ना कौन सा टर्म है, बट इसको अपनी तरफ से कोई भी टर्म मान लीजिए। तो मैंने मान लिया ये nth टर्म है, ठीक है, मैंने इसको an एज्यूम कर लिया 81, nth टर्म मान लिया मैंने इसको, ठीक है। और मैं nth टर्म के बारे में बच्चे जानता हूँ कि nth टर्म क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, ये जानता हूँ मैं, है। तो an की वैल्यू क्या 81, ये कितना मेरे पास 5 है, प्लस n की वैल्यू मुझको फाइंड करनी है, और d की वैल्यू मेरे पास 4 है। ओके, सबसे पहले 5 को इसके पास लेके चले जाओ, तो ये आएगा 81 - 5 = 4 और n-1, ठीक है। इससे माइनस करेंगे, देखो ध्यान दें, यहाँ से माइनस करेंगे कितना आया बच्चे
76, ओके 76 इक्वल टू यहाँ आया 4 और n माइनस 1। देखो 4 को इसके पास लेके जाएंगे जब हम, तो ये आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 76 अपॉन 4 से डिवाइड कर दो इसमें, n माइनस 1 इक्वल टू, देखिए 4 1 जो 4, 4 9 जो 36, ओके 1 इधर गया तो n इक्वल टू कितना आ गया, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चे, तो 19 और 1 क्या होगा 20। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह हुआ कि 20th टर्म जो है वो 81 है। 20th टर्म क्या है, 81 है इस सीरीज का, ठीक है। यानी कि A20 जो होगा वो 81 आएगा। बात क्लियर है, तो आंसर आ गया इसका 20th टर्म। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, बिना कोई देरी किए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए। आइए लीजिए, देखिए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9। 7th टर्म यानी कि हमको क्या गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन है हमको बच्चे A7, 7th टर्म का मतलब A7, ठीक है। कितना है 1/9, ठीक। A7 क्या होगा, A7 क्या होगा, A प्लस 6D होगा है भाई। AN क्या होता है, देखो AN क्या था, AN था A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो है AN। यानी कि कहने का मतलब है n से हमने 1 माइनस किया जब यहाँ n है तो, ठीक है। अब यहाँ 7 है तो 7 से 1 माइनस करेंगे तो 6 आया, A प्लस 6D और इक्वल टू 1/9। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आगे कंडीशन देखो, एंड 9th टर्म इज 1/7 और 9th टर्म क्या है, यानी कि A9 क्या है हमारे पास 1/7 है, ठीक है। A9 क्या होगा A प्लस 8D इक्वल टू 1/7। इसे आप नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ करेंगे हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 से एक को माइनस कर दीजिए इक्वेशन 1 को सेकंड से, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, A प्लस 8D माइनस A प्लस 6D इक्वल टू 1/7 माइनस 1/9, ठीक है। इससे मैंने इसको माइनस कर दिया। देखिए तो यहाँ क्या आएगा बच्चे, ध्यान देंगे, A प्लस 8D माइनस A माइनस 6D। यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना आया 63 एलसीएम आएगा, 9 7 जा 63, ठीक है। और 7 से इसे क्या कैंसिल आउट करेंगे तो 9 और माइनस 7। यहाँ देखो A से A कैंसिल हो गया, 8 से 6 करोगे तो आया 2D इक्वल टू 2 अपॉन ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखो स्पेस बना लेते हैं। 2 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे ये 63, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और D की वैल्यू जो आई निकल के आई 1/63। ये D की वैल्यू निकल के आई। इस D की वैल्यू को देखो यहाँ पुट कर दें, यदि हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है। इक्वेशन 1 में यदि हम पुट कर दें इसको, तो देखिए ध्यान देंगे A प्लस 6 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 1/63 और इक्वल टू है 1/9, ठीक है। यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो A इक्वल टू आएगा 1/9 माइनस 6/63। इसे चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, कुछ कैंसिल हो जाएगा ये। 3 से 3 2 जा और 3 से करेंगे तो 21, ठीक है। ये 21 हो गया। अब देखो यहाँ से A इक्वल टू कितना आएगा 1/9 माइनस 2/21। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम। या देखो दोनों में कुछ कॉमन भी आ रहा होगा, यहाँ 1/9 है, ये 2/21 है, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो चाहो तो 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। यानी 1/3 कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा 1/3 माइनस यहाँ आएगा 2/7, ठीक है। अब देखो आप 1/3 और यहाँ से क्या आएगा एलसीएम आया बच्चे 21, यहाँ कितना आएगा 7 माइनस 6, क्यों 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें 7 टाइम्स 7 1 जा 7 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3 2 जा 6, यानी ये आया 1/3 मल्टीप्लाई आ गया यहाँ से 1/21।
तो कितना आया, यहाँ भी 1/, कितना आ गया हमारा 63, ठीक है 63 आ गया। ए की वैल्यू भी क्या निकल के आई 1/63। चलिए अब हमसे क्या पूछा है इसने, 63rd टर्म। देखो क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड इट्स 63rd टर्म, ठीक है 63rd टर्म निकालना है हमको। तो हमको जो फाइंड करना है ना वो ए 63 निकालना है। तो क्या होगा a + 62d, ठीक है ये। तो a की वैल्यू कितनी है 1/63 प्लस 62 मल्टीप्लाई 1/63, ये आया 1/63, ध्यान देंगे, प्लस 62/63। अब देखिए आप यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, तो 63 एलसीएम आ गया, कितना आएगा 1 + 62, यानी कि 63/63 कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आया इसका 1। ओके, बात क्लियर है। यानी 63rd टर्म जो निकल के आया इस सीरीज का वो निकल के आया बच्चे 1। क्लियर हो गया, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को 2014 में पूछा था। ओके, ठीक है बच्चे, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, देखिए क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन 2008, 9 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो गिवन है वहीं से चल दो आप। गिवन क्या, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, यानी कि हमको A4 और A8 इन दोनों का सम दे रखा है 24, ठीक है, बात क्लियर है। अब A4 क्या होता है, A + 3D होता है, और प्लस A8 क्या होगा, A + 7D होगा, ठीक है, बात क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ क्या है 24, करेंगे इसको, तो ये आया 2A + 10D इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, A + 5D इक्वल टू 24, कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से A + 5D इक्वल टू आ गया 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म, यानी कि इसका 6th टर्म और 10th टर्म कितना होगा 44 होगा, कितना होगा 44। ओके, ये गिवन है देखो हमको 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहले 3 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, पहले 3 टर्म्स फाइंड करने हैं हमको, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए कैसे करेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से बनी, सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी। देखो A + कितना हो जाएगा मेरा ये 5D प्लस A10 क्या होगा A + 9D इक्वल टू 44। यहाँ क्या आएगा 2A + 14D इक्वल टू 44। ओके ओके, चलिए यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, A + 7D इक्वल टू 44। 2 से कैंसिल आउट करो, A + 7D इक्वल टू यहाँ आ गया बच्चे 22। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम सबसे पहले A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ एक काम करते हैं, यही सॉल्व करता हूँ मैं इसे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। देखो इसमें से इसको माइनस कीजिए आप, तो ये आएगा A + 7D माइनस A - 5D इक्वल टू, इससे ये माइनस करूँगा मैं तो ये आएगा 22 - 12। ओके, देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, 7 से 5 माइनस करेंगे 2D आया, और 2D इक्वल टू कितना होगा, 2D इक्वल टू क्या हो गया, माइनस करेंगे यहाँ 10, और D की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चे, D की वैल्यू निकल के आई 5। ओके, D की वैल्यू 5। अब ये D की वैल्यू इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है ना, इसमें पुट कर दीजिए आप। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पुट कीजिए, तो ये आएगा A + 5 × 5 इक्वल टू 12, या A + 25 इक्वल टू 12। ये इधर लेके जाइए, तो A इक्वल टू हो गया 12 - 25। ओके, A इक्वल टू आया -30। A की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चे, A की वैल्यू क्या निकल के आई -13। अब हमको क्या निकालना है,
हमको निकालने हैं फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि कहने का मतलब ये है हमको जो फाइंड करना है ना, हमको A1 की वैल्यू फाइंड करनी है, हमको A2 की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको A3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A1 क्या होता है, A1 तो A ही होता है, ठीक है। तो A क्या है -13। चलिए A2 क्या होगा, A + D, यानी कि -13 और +5, ये हो जाएगा हमारा -8। ओके। A3 क्या होगा, A + 2D। A + 2D बोले तो यहाँ देखिए आप, A + 2D क्या होगा, A कितना है हमारे पास, A की वैल्यू -13 + 2 × D की वैल्यू 5, या ये हो जाएगा -13 + 10 = -3। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स निकल के आए वो हैं देर आर फर्स्ट 3 टर्म्स आर -13 -8 एंड -3। ओके, ये इसके आंसर हो गए। बात क्लियर है बेटा, फटाफट से नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है हमको, हर टाइप का हर वैरायटी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। हर तरह क्वेश्चन लगवा रहा हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन ये रहा, विच टर्म ऑफ AP, इस AP का कौन सा टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि इस सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म है, इस सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म है जो कि इसके 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे टर्म को मान लेता हूं, लेट द nth टर्म विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, यानी कि nth टर्म मान लिया मैंने, nth टर्म बोले तो an, मैंने an मान लिया कि इसके 21st टर्म से कितना ज़्यादा है, 120 मोर देन है। इस बात को लिख लेना आप एज्यूम में, ठीक है। लेट द nth टर्म ऑफ दैट AP विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, इस बात को आप लिख लेना, ठीक है। ओके, तो देखो जब nth टर्म 120 ज़्यादा है, 120 ज़्यादा है इससे, इसका डिफरेंस क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 120 होगा। यानी यदि मैं an में से A21 माइनस करता हूं तो 120 होना चाहिए। बात क्लियर। ओके, अब an क्या होगा, an होता है A + n-1 × D, ठीक है, माइनस यहाँ लगाओ, और A प्लस ये क्या हो जाएगा 20D, ठीक है, और इक्वल टू 120। यहाँ देखो A + n-1 × D माइनस A माइनस 20D इक्वल टू 120। A से A कैंसिल हो जाएगा, दोनों से आप D कॉमन लीजिए, यहाँ आएगा n-1 - 20 और इक्वल टू आएगा 120। यही आएगा n-21, और देखो D की जो वैल्यू है, D की वैल्यू हम इस जो सीरीज रखी है ना, ये यहाँ से देखो, यहाँ से A कितना 3 है, और D क्या आएगा, देखो A की वैल्यू है A इक्वल टू है 3, ठीक है। D कितना आएगा, D आएगा 15 - 3 इक्वल टू 12, ठीक है, ये रहा, ठीक है। ये वैल्यू जो है ना D की यहाँ पुट करेंगे हम, कितनी 12 इक्वल टू 120। देखो 12 को लेके जाओ पहले इधर आप, n-21 इक्वल टू 120/12, 12 से ये कैंसिल आउट कर दो, कितना आ गया बताओ, 10 आया, और ये आएगा n-21 इक्वल टू 10। इससे ले जाओ इधर आप, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, n की वैल्यू आएगी 10 + 21, n + 21, और आंसर आ गया इसका 31st टर्म, ठीक है। यानी कि इस सीरीज का 31st टर्म जो है ना, वो 21st टर्म से 120 क्या होगा, मोर देन होगा, यानी कि 120 ज़्यादा होगा। बात क्लियर है, बात आ रही है समझ में आपके बढ़िया तरीके से, हाँ ठीक है, आ गया समझ में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP
AP हमारे पास 12, 8, 4 डॉट डॉट डॉट, और ये जो है ना कॉमा के बाद जो लगा हुआ ये है लास्ट टर्म, और हमको लास्ट से ही पूछा है, एंड से ही पूछा है, इस बार हमको एंड से बताना है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो सबसे पहले देखो A क्या है, इसके अंदर 12 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस D क्या है हमारे पास 8 माइनस 12 इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा -4, ठीक है। और ये जो है ना ये लास्ट टर्म जो है ये है an क्या है -84, ठीक है। अब हमसे जो nth टर्म, देखो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, nth टर्म जो निकालना हो हमें लास्ट से फ्रॉम द एंड, ठीक है, यहाँ से निकालना हो तो बच्चे कैसे निकाल, देखो ध्यान देंगे आप, सीधा सीधा an, ध्यान रखना an से माइनस करोगे आप n-1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये जो होता है ये nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से अंत से कौन सा टर्म, nth टर्म फाइंड करना। तो अब देखो यहाँ 11th टर्म निकालना हमको, तो क्या करेंगे हम, देखो ये हमारे पास क्या है -84 माइनस, ओके, माइनस n कितना है 11 -1, और d कितना हमारे पास -4, ठीक है, -84, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, यहाँ कितना बचा 10, और 10 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 × 4 हो जाएगा, ये आया -84 प्लस हो गया 40, कितना आया 44, और वो भी कैसा आया नेगेटिव, यानी कि लास्ट से या एंड से या अंत से जो हमारा 11th टर्म होगा ना इस AP का, लास्ट से देखें हम, लास्ट से, ठीक है, ऐसे काउंट करेंगे हम, लास्ट से 11th टर्म, जैसे लास्ट से फर्स्ट टर्म है, इसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, तो ऐसे ही यदि मैं बात करूं कि माइनस जो 84 है ये तो इसका nth टर्म है, ठीक है ना। और मैं इसकी ये बात करता हूं कि इसका 11th टर्म में क्या होगा, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो एंड से, तो मेरे को 11th टर्म कौन सा होगा, तो 11th टर्म बच्चे -44 होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, समझ में आया। चलें आगे, देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन सभी नोट कर लो, और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे सभी। क्वेश्चन है इफ mth टर्म ऑफ एन AP be 1/n and nth टर्म be 1/m then so that it's mnth टर्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, और इसका मुझे जो भी सॉल्यूशन है, यदि आपको कहीं को डाउट आता है सॉल्यूशन में, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ करके लाएंगे, और कहीं को डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है, तब मैच कर लेना आप लोग सभी, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए आप लोग, जहाँ से मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन से ही आपके बोर्ड के जो आने वाले क्वेश्चन्स हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सभी यहीं से मिल जाएंगे आपको। बस आप एक सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से इनका रिवीजन करते रहिए। ओके बच्चे, चलिए चलते हैं, आज के लिए काफ़ी है।